हाय, मेरा नाम राजकुमार दास। मैं पिछले 3 साल से स्मार्ट वैली में काम कर रहा हूँ और पिछले 3 साल में बहुत कुछ सीखा हूँ, बहुत कुछ सीखने को मिला है मेरे को। और अभी जो चल रहा है लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन में सब लोग घर में हैं और कोई बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। जिसका जो मर्ज़ी है, मन चाह रहा है, नहीं कर पा रहे हैं। सबका एक ही प्रॉब्लम आ रहा है, घर में बैठ के बोर हो रहे हैं, घर में बोरिंग लग रहा है, काम करने का इच्छा हो रहा है लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। क्योंकि सब लोगों की एक ही तकलीफ़ हो रहा है, जो काम करना चाहता है उसको काम नहीं कर पा रहे हैं। मतलब मन चाह रहा है लेकिन कर नहीं पा रहा है। लेकिन ऐसे कुछ एसोसिएट भी है जिसका छुट्टी में बहुत धूमधाम से कर रहा है, लेकिन हम सब लोगों को रिक्वेस्ट करते हैं कोई बाहर ना जाए, क्योंकि ज़रूरत बिना बाहर निकलने से जो हम लोगों को जिसके वजह से जो लॉकडाउन चल रहा है, जिसका नाम है कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस चल रहा है, कोरोना वायरस के लिए सब लोग बाहर हमारा जैसे हम निकलना नहीं चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम बढ़ेगा, कमेगा नहीं, घटेगा नहीं। क्योंकि हम लोग जो घर में रह के जो कम सकते हैं उसको हम करना चाहिए। क्योंकि सब लोगों को रिक्वेस्ट है कि खुद का और फैमिली का सुरक्षा करें। और हर जगह पे लॉकडाउन चल रहा है, इसीलिए ट्रेनिंग भी नहीं चल रहा। और इसीलिए माइंड कुछ मांग रहा है, फ्रेश होने का मांग रहा है, लेकिन माइंड फ्रेश नहीं हो पा रहा है। इसीलिए सब लोगों को हम लोग कोशिश करते हैं, सब लोगों को पास वीडियो बना के भेजें, जैसे भी ट्रेनिंग पहुँचे सबके पास। इसीलिए हम लोग यूट्यूब के सहारा या दूसरे जगह की सहारा लेना पड़ रहा है। जो जगह हम कभी भी नहीं छूते हैं, जैसे फेसबुक, जैसे व्हाट्सएप, कुछ हम लोग नहीं छूते थे, लेकिन ट्रेनिंग के ज़रिए में हमको जाना पड़ रहा है, करना पड़ रहा है। क्योंकि ये सब करने के बाद ही हम एसोसिएट लोगों के पास पहुंच पाएंगे। नहीं तो एसोसिएट को जो प्रॉब्लम आएगा, अभी जो प्रॉब्लम आ रहा है, ट्रेनिंग नहीं चल रहा, माइंड फ्रेश मांग रहा है लेकिन फ्रेश नहीं हो पा रहा है। क्योंकि नेगेटिविटी जो है वो झटक से आ जाता है, लेकिन पॉजिटिविटी जो है वो धीरे धीरे आता है। और जो धीरे धीरे आता है वो लॉन्ग टाइम में रहता है, और जो फटक से आता है वो फटक से चला भी जाता है। इसीलिए सभी एसोसिएट को हमारा एक ही बात बोलना है कि सब लोग घर में रहो। और घर में रह के जो प्रॉब्लम आ रहा है, हमको मालूम है, अभी मेरा भी प्रॉब्लम आ रहा है, सबका भी प्रॉब्लम आ रहा है, और इतना बड़ा प्रॉब्लम भी आएगा। क्योंकि घर में हो तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो घूमते चला आएगा, आके पूछेगा, बाबू क्या करते हो, कैसे काम करते हो, क्या करते हो, कैसे काम करोगे, ऐसे कुछ पूछेगा। और पूछने के बाद वो लोग इसी बात का उल्टा सीधा समझा के चला जाएगा। क्योंकि वो लोगों को तुम आंसर देने जाओगे, वो लोग आंसर नहीं सुनेगा। क्योंकि वो लोग क्वेश्चन करने आए, आंसर लेने के लिए नहीं आए। क्योंकि वो तुमसे उम्र से ज़्यादा है, बड़ा है, इसलिए तुम्हारा आंसर नहीं लेगा। और इसीलिए तुमको उल्टा सीधा समझा के चला जाएगा, और मम्मी पापा को उल्टा सीधा बोल के चला जाएगा, जे काम अच्छा है, खराब है, बुरा है, ये है वो। और मम्मी पापा लोग वही काम को लेके पकड़ के बैठ जाए, जे अंकल बोल रहा है, मामा बोल रहा है, मतलब ये काम अच्छा नहीं है। क्योंकि वो इतना दिन से हम लोगों को जानता है, वो लोग हमारा ख़राब नहीं मांगता है, नहीं मांगेगा। इसीलिए हमारा ख़राब नहीं मांगता है, हमारा ख़राब नहीं चाहिए, वो लोग चाहेगा। तो इसीलिए वो लोग क्या करता है, जो मम्मी बोलेगा जे इतना दिन से हमको जानता है, इतना दिन से इतना बड़ा कंपनी में काम किया हुआ है, तो वो झूठ नहीं बोलेगा, वो सही बोलेगा। तो जो काम कर रहा है वो अच्छा नहीं है, वो काम छोड़ दे, तुरंत छोड़ दे। मतलब उसी जगह पे हमको फेस करना पड़ेगा कौन काम अच्छा है, कौन काम बुरा है। क्योंकि हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, सही गलत ढूंढते हैं, इसलिए हमको भी सही गलत ढूंढना पड़ेगा, और ढूंढने के बाद काम करना पड़ेगा। मतलब जैसे कि जो काम हम लोग कर रहे हैं, एक स्टोरी बताने से हमको पता चल जाएगा, जो बात अंकल लोग बोल रहे हैं वो भी सही बोल रहे हैं, गलत कुछ नहीं बोल रहे। क्योंकि एक जगह पे एक मेला हो रहा था, मेला में क्या हुआ, एक हाथी, और उस गांव में हाथी
खूब बहुत कम आता है, इसीलिए हाथी को पहले बार सब लोग देख रहे हैं। इसीलिए मेला लगा दिया सब लोग देखने के जैसे। लेकिन उसी गांव पे एक 5 बंदा था जो लोग ब्लाइंड था, मतलब अंधा था, और अंधा लोग जाके हाथी को देखना, हाथी कैसा है मालूम नहीं है उन लोगों को, और हाथी देखने गया। हाथी देखने के बाद हाथी जब देखने गया, हाथी देखने के बाद दिखाई एक पहला जो बंदा था, पहला बंदा जाके हाथी का जो सूंड होता है, सूंड को पकड़ लिया और बोलने लगा और महसूस किया हाथी कैसा है। और एक बंदा जाके हाथी का पूंछ पकड़ लिया और महसूस करने लगा हाथी कैसा है। और एक बंदा हाथी का कान पकड़ा और पूछने मतलब ये समझने लगा कि हाथी कैसा है। और एक बंदा जो था वो क्या किया, हाथी का पैर पकड़ लिया, पैर पकड़ के पैर को छुआ, पैर के छूने के बाद महसूस किया हाथी कैसा है। और एक जो बंदा था वो हाथी का शरीर पकड़ा, शरीर पकड़ने के बाद उसको भी महसूस हुआ हाथी कैसा है। और मेला चला गया, हाथी भी चला गया। और उसके बाद आया समस्या, मतलब पांचों लोग एक जगह में बैठ के स्टार्टिंग किया बातचीत करना और बोलने लगा हाथी वैसा है, वैसा है, वैसा है। हाथी कैसा है? हाथी एक पेड़ की तरह है, मतलब सूंड जैसा देखा है वैसे ही देखता है। हाथी का जैसे शाखा, पेड़ का जैसा शाखा होता है, हाथी का भी वैसे है, पेड़ है। एक लोग बोला गया ना ना हाथी वैसे नहीं है, हाथी एक सांप की तरह है, क्योंकि वो पकड़ा था क्या, वो पकड़ा था पूंछ। और एक जन बोला गया नहीं नहीं नहीं, हाथी सांप की तरह नहीं होता है, हाथी तो एक पंखा की तरह होता है। हाथी तो एक पंखा की तरह, हाथी पंखा की तरह क्यों बोला गया? हाथी पंखा की तरह इसलिए बोला गया क्योंकि हाथी का कान पकड़ा था वो। और एक जन बोला गया हाथी पंखा की तरह नहीं होता है, हाथी होता है एक पिलर की तरह, क्योंकि वो तो हाथी का पैर पकड़ा था इसीलिए उसको पिलर लगा। और एक जन जो था वो हाथी का शरीर टच किया, इसीलिए बोलने लगा हाथी पिलर की तरह नहीं होता, हाथी होता है एक दीवार की तरह। जैसे भी ये पांचों लोग गलत कुछ बोल रहे हैं नहीं, सब लोग सही बोल रहे हैं, लेकिन सब लोग एक जगह छुआ है, छूने के बाद महसूस किया है हाथी कैसा है। लेकिन हाथी जैसे हम सोचते हैं उससे भी ज़्यादा बड़ा होता है। लोग आके हम लोगों को बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग ख़राब है, ये है वो है वो है, मतलब वो एक साइड देखा गया है। हम 3 साल काम करने के बाद हमको पता चला जो नेटवर्क मार्केटिंग कितना बड़ा इंडस्ट्री है, हम जैसे सोचते हैं उससे भी बड़ा इंडस्ट्री है। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कंपनी ये है, कंपनी वो है। हम भी पहले जब आए थे कंपनी में काम करने के, इसी इंडस्ट्री पे काम करने के लिए आए थे, पहले भी हमको भी लगा था ये तो 2 जोन को जोड़ने का काम है, ये तो 2 लाने का काम है, ये तो पैसा डालने का काम है। जो जितना टाइम हम ज्वाइनिंग करा सकते हैं उतना टाइम इनकम आएगा, ज्वाइनिंग नहीं करा पाएंगे तो इनकम नहीं आएगा। हम ये सोचते थे। लेकिन 3 साल आस्ते आस्ते धीरे धीरे जानते मेरा सब कुछ डाउट क्लियर हो गया और अभी अच्छे से काम कर रहा हूँ। और अभी भी लॉकडाउन चल रहा है लेकिन मेरा इनकम आता रहता है। कैसे भी जैसे करके इनकम कैसे आएगा, इनकम कैसे बढ़ेगा, इनकम कैसे होगा, ये सब कुछ इसी इंडस्ट्री पे समझ में आएगा। क्योंकि जितना बड़ा होता है, जितना बड़ा तुम सोच सकते हो उतना बड़ा तुम कर सकते हो। वैसे भी काम करना वैसा है, वैसे काम करना है जैसे सीनियर लोग बोल रहे हैं। और काम स्टार्टिंग होने के बाद हम अगर नॉलेज नहीं बढ़ा पाएंगे, और इसी टाइम है नॉलेज बढ़ाने का। और सब लोग नॉलेज के ऊपर ध्यान दो, नॉलेज के ऊपर काम करो और नॉलेज बढ़ाते जाओ। धीरे धीरे नॉलेज बढ़ाते जाओ और देखो खुद का डेवलपमेंट कैसे किया जाता है। क्योंकि पड़ोसी वाले बोलेगा करेगा कुछ नहीं, इसीलिए हमको करना है, कैसे करना है नहीं करना है, हमको खुद को उसको टेस्ट करना होगा, खुद को ही काम करना पड़ेगा, कोई आके काम नहीं करते थे। समझ में आया? इसीलिए जितना भी हो सकती है घर में रहो, स्वस्थ रहो, स्वच्छ रहो और बाहर मत निकालो। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, टाटा।